Hey guys, welcome back to my channel Jagdamba English Classes. Here I am Nirmal, your teacher and your friend. My dear students, we have already uploaded our first part of modal, our first video, and उसमें हमने सीखा about basic rules of modal and some important facts. और उसके बाद हमने स्टार्ट किया हमारा मोडाल का फर्स्ट टाइप यानी कि कैन से हमने शुरू किया था। कैन को हमने कंप्लीटली वहां कर लिया था। आई होप आप लोगों को वो समझ में जरूर आया होगा क्योंकि हमने हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करके ही बोला था। ठीक है भाई, तो हर पॉइंट पे आपको बताया गया था कि यहाँ पर कैन आएगा तो क्यों आएगा और नहीं आएगा तो पॉसिबिलिटी अगर कैन को हम देखें तो कैन की ज्यादा नहीं होती, मे की ज्यादा होती है। कई सेंटेंसेस में वहां पर हम कैन भी यूज कर देते हैं, मे भी यूज कर देते हैं, कुड भी यूज कर देते हैं और माइट भी यूज कर देते हैं। तो सेंटेंस तो आपका गलत कहीं भी नहीं होगा भाई, आपको सिर्फ बात समझने की है। अगर आप उसके सभी रूल्स को बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप लेकर चलोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि इस सेंटेंस के अंदर जो लेस पॉसिबिलिटी है वो किसकी है, जो उससे मोर पॉसिबिलिटी है, उससे बेटर है जो, वो किसकी है। अब सेंटेंस में मोडाल तो दोनों ही ठीक है, चाहे आप मे भर लो, माइट भर लो, कैन भर लो, कुड भर लो, बट यहां पर मेन क्या होना चाहिए, किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है वो आपको देखना है। और वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी कैन के बारे में भी बताया है, उसमें कुछ मे को भी मैंने डाला था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज हम कैन का बचा हुआ जो पेयर है कुड उसको करेंगे और मे माइट दोनों पेयर को हम कंप्लीट यानी कि 3 टाइप के मोडाल आज हम कंप्लीट कर लेंगे भाई। तीनों टाइप में मैं आपको हर चीज को कंपैरिजन करके उनके बारे में कि हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। पर कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां बेटा हमें अपने रूल ही अप्लाई करने चाहिए, हमें उसको अच्छे से समझना चाहिए। देखिए वीक स्टूडेंट के बारे में हम बोल सकते हैं आप ये कर दो वो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी अप्लाई कर दोगे, ये भी आप कैन भी भर दोगे तो भी ठीक है, कुड भी भर दोगे तो भी ठीक है। लेकिन वो तो उनके लिए है जिनको हमें सिर्फ क्या है, ग्रामर में मार्क्स दिलाने हैं। हमें तो ग्रामर मार्क्स दिलाने के लिए नहीं, समझने के लिए, बिल्कुल कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए सीखनी है। दैट्स वाई हमें हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है। हर एक पॉइंट को जब तक आप ध्यान से नहीं सुनोगे तब तक आपको क्लियरिटी नहीं आएगी। कई बच्चे उसमें मे भर देते हैं, कई बच्चे उसमें कैन भर देते हैं, कई बच्चे उसमें कुड भर देते हैं, तो आप हमेशा ही पजल रहोगे कि भाई कैन कैसे आया, मे कैसे आया। तो इस प्रकार से अगर हम अपने वीडियो में देखें तो बेटा ही इसी चीज को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं कि बच्चे के माइंड में कोई भी क्यूरी ना रहे, कोई भी उसके अंदर प्रॉब्लम ना हो, उसके माइंड में कोई भी उसका कोई डाउट ना रहे। डाउट क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए। तो चलो आज हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने जो कैन का एक पेयर है कुड, पहले उसको अच्छे से समझते हैं, उसके बाद हम 2 और यानी कि 3 मोडाल को आज यहाँ पर लेकर चलते हैं। एक हमने कल कर लिया था तो मीन्स हमारे 4 कंप्लीट हो जाएंगे आज की वीडियो को लगा के, और बाकी हमारे टोटल 13 हैं तो बचेंगे हमारे 9। ठीक है भाई, तो अगर हम 3-3 भी करेंगे तो भी हमारी 3 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो हमारा कुड देखते हैं जो कि हमारी कैन की जो है पेयर में आता है, और हम ये कहें कि कैन की पास्ट फॉर्म है कुड। जब भी मैंने आपको बोला कैन की पास्ट फॉर्म है कुड, हमने एक टॉपिक किया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का। उसके अंदर जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो हम कैन की पास्ट फॉर्म यानी कुड का यूज करते हैं। यहीं पर हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो नरेशन जिसको टॉपिक बोला जाता है उसमें कैन की पास्ट फॉर्म के रूप में कुड का यूज किया जाता है, तो यूज होता है कैन की पास्ट फॉर्म के रूप में। ठीक है भाई, तो हमारा पहला पॉइंट यही है कि कुड का हम यूज कर रहे हैं। कुड का हम कहाँ यूज कर रहे हैं, यूज पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, कैन की पास्ट फॉर्म के रूप में, और वो भी किसमें, नरेशन में। किसमें भाई, नरेशन में। जैसे कि यहां मैंने हमारा डीएस डायरेक्ट स्पीच लिखा, आई सेड आई कैन सोल्व दिस सम,
तो जब मैंने इसको आइडियस में कन्वर्ट किया, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया, देन मैंने यहाँ पर कनेक्टर दैट लगाकर, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है जो कि हमारा सब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन है, तो मैंने कैन को किस में कन्वर्ट किया भाई, यहाँ पर कुड में कन्वर्ट किया है। उसके बाद हमारे कैन के बाद भी V1 लगेगी और कुड के बाद भी V1 लगेगी, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि हमारे जितने भी मोडाल हैं वो कौन सी वर्ब की फॉर्म लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो दिस का मैंने दैट बनाया सम, तो मैंने यहाँ पर कैन को मेन हमने क्या जाना कि कैन की पास्ट फॉर्म के रूप में जब कुड ने काम किया तो वो किस में किया, इनडायरेक्ट से। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तब नरेशन टॉपिक में हम कैन की पास्ट फॉर्म का यूज करेंगे कैन के सेंटेंस के अंदर, ठीक है भाई। अब जैसे ही मैंने दूसरा भी सेंटेंस यहाँ लिया, ही सेड आई कैन बीट यू इन द रेस, मैं तुम्हें पछाड़ दूंगा, किसमें पछाड़ दूंगा भाई, पछाड़ सकता हूं किसमें, रेस के अंदर। तो इसमें भी मैंने कैन की पास्ट फॉर्म को कुड बना के और फिर अपने सेंटेंस को कंप्लीट किया है। तो कैन जो कुड है वो किसकी पास्ट फॉर्म के रूप में काम करता है, मोडाल में भी और हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में, मीन्स ये है हमारी कैन की पास्ट फॉर्म के रूप में काम करता है। पहला तो यूज ये हुआ भाई हमारा। अब बात करते हैं दूसरे यूज की, सेकंड यूज की। जब भी कोई पास्ट की एबिलिटी हो, पावर हो, कैपेसिटी हो, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, जब हमारी एबिलिटी, कैपेबिलिटी, पावर प्रेजेंट टेंस की है तो हम कैन यूज करेंगे, और जबकि आपको पता है कैन की पास्ट फॉर्म क्या है, कुड है। तो अगर बात आ जाए पास्ट की एबिलिटी, पास्ट की पावर, पास्ट की कैपेसिटी की, तो हम कैन की जगह किसका यूज करेंगे भाई, कुड का। क्यों यूज करेंगे, कुड जो है वो कैन की पास्ट फॉर्म है, दैट्स व्हाई हम उसका यूज करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई ऑल पॉइंट्स। तो देखिए, अब हमने कहा पास्ट की एबिलिटी दिखाई गई हो, पास्ट की पावर दिखाई गई हो, या पास्ट की कैपेसिटी दिखाई गई हो, तो हम किसका यूज कर रहे हैं भाई, कुड का यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि पास्ट फॉर्म काम कर रही है कैन की, और कैन की पास्ट फॉर्म है हमारी कुड। जैसे कि व्हेन आई वाज यंग, अब मैं जब जवान था, आई कुड आउटरन हिम, मैं उससे मतलब उसको पछाड़ देता था, उसको दौड़ में आगे नहीं जाने देता था। और आपको सबसे बड़ी बात, एक कई सेंटेंस आपको मिलेंगे कि ये हमारी पास्ट की हैबिट को शो करता है, लेकिन जब अब बात होगी बेटा कुड की, तो आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दूं, इसमें आपको ये जरूर मिलेगा, व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज अ बॉय, व्हेन आई वाज अ गर्ल, देन उसमें क्या आएगा कि मीन्स कोई ना कोई एक्शन ऐसा है जो हमारी पास्ट की हैबिट को दिखा रहा है, पास्ट की एबिलिटी को दिखा रहा है, पास्ट की जो कैपेबिलिटी है उसको शो कर रहा है। देन आपको जितने भी बोर्ड एग्जाम है, वो बोर्ड एग्जाम का ये फेवरेट होता है भाई, इंपॉर्टेंट डाल लेना, ये वाला सेंटेंस हमेशा ही दिखाई देता है, व्हेन आई वाज यंग, ये आपको दिखाई देगा, और जो ब्लैंक्स होगा उसमें आप भरोगे कुड, क्योंकि जब मैं जवान था तो ये करता था, मीन्स हमारी पास्ट की कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, पावर है, ठीक है भाई। तो अब देखो, अब इस दूसरे सेंटेंस में ही कुड पास द बोर्ड एग्जाम, वह बोर्ड एग्जाम पास कर सकता था, मीन्स क्या है, उसकी पावर है कि वो कर सकता था, लेकिन किया तो नहीं है ना, वो हमारी पास्ट की एबिलिटी को शो कर। अब है हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में मैंने लिखा, कोई भी पोलाइट रिक्वेस्ट हो, परमिशन हो, कोई भी पोलाइट रिक्वेस्ट हो या फिर परमिशन लेने की हो या देने की, डोंट वरी, कोई भी हो परमिशन होनी चाहिए। परमिशन ये थोड़ा ना कि हम ही मांगे, हम दे भी सकते हैं परमिशन, लेने देने की कोई भी परमिशन हो, कोई भी पोलाइट रिक्वेस्ट हो, वहां पर काम करेगा हमारा कौन, कुड। अब आप ये कहोगे कि परमिशन के लिए तो भैया आपने कैन में भी बोला था, हाँ बेटा बिल्कुल बोला था, और मैं ये बोलती हूँ परमिशन के लिए मे भी यूज करेंगे, परमिशन के लिए माइट भी यूज करेंगे, बट जो हमारी जो पॉसिबिलिटी, संभावना जिसकी ज्यादा से ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा विनम्रता का भाव जिसमें आता है, वो किस में आता है, कुड में। चारों में से कुड जो है वो बेस्ट होता है किसी भी परमिशन को या फिर किसी भी हमारी इसको
पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के भाव को दिखाने के लिए सबसे ज्यादा मोडाल यूज होता है कुड। और कुड की जो पोलाइट रिक्वेस्ट होती है वो सबसे बेस्ट होती है। बाकी की मतलब होती है, आपका जो सेंटेंस है मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन हमें तो वो चीज सीखनी है ना कि जो सबसे बेस्ट हो। तो पोलाइट रिक्वेस्ट में सबसे बेस्ट जो है कुड लेता है अपना स्थान। और परमिशन देने और लेने में अगर हम मे की जगह, कैन की जगह, माइट की जगह कुड यूज करते हैं तो हमारा जो है एक इम्प्रेशन भी बहुत अच्छा पड़ता है। और उसके बाद मतलब माना जाता है कि बच्चे को अच्छे से नॉलेज है कि जो परमिशन है और पोलाइट का भाव है वो कौन से मॉडल में अगर हम लगा कर लें तो वो सबसे बेस्ट उसमें होगा। ठीक है भाई, तो देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प हर प्लीज, क्या आप उसकी सहायता कर सकते हैं कृपया। कुड आई बोरो यूर बुक, और इसमें भाई जब हम परमिशन ले रहे हैं तो भी, और या फिर किसी को मतलब अपने बारे में बता रहे हैं, कुड यू लैंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो, परमिशन ले रहे हैं उसकी, तो यहाँ पर हम वुड भी यूज कर सकते हैं। वुड यू लैंड मी सम मनी, लाइक डिसलाइक को पूछने के लिए, परमिशन को लेने के लिए, तो कुड की जगह भी हम वुड भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम कुड की बात कर लेते हैं, वुड में भी आएगा, तभी मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसका जो ये सेंटेंस है कुड यू लैंड मी सम मनी अगर आ जाए, कुड यू बोरो मी सम योर बुक, तो वहां पर हम वुड भी लगा सकते हैं। ठीक है भाई, तो अब नेक्स्ट हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट मीन सबसे जो मेन है, सबसे मेन पार्ट कौन अदा करेगा, कुड करेगा भाई। कुड के लिए पोलाइट रिक्वेस्ट सबसे भाव उसका सबसे ज्यादा होता है, पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। फिर है पॉसिबिलिटी और अनरियल सिचुएशन। जब भी कोई पॉसिबिलिटी, संभावना या फिर अनरियल सिचुएशन, अवास्तविक अवस्था हो, पॉसिबिलिटी और अनरियल सिचुएशन मतलब रियल नहीं है, जो सत्य नहीं है, मीन्स वास्तविक नहीं है जो सिचुएशन, उसमें भी कुड का भाव हम देख सकते हैं। पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं मेहनत नहीं करती तो मैं वो काम नहीं कर सकती थी। पॉसिबिलिटी क्या है, अनरियल है, मतलब कि हम उसकी सिर्फ संभावना कर रहे हैं, वो बात सत्य नहीं है उसकी। हम अगर कोई बच्चा फेल हो गया तो हम कहते हैं अगर भाई मेहनत कर लेता तो पास हो जाता, बट वो पास थोड़ा हुआ है, उसको तो सिर्फ एक मतलब क्या है, दिलासा दिया गया जो अनरियल सिचुएशन है कि अगर ऐसा तू कर लेता तो ऐसा हो जाता। तो वहां पर हम क्या मॉडल यूज करेंगे, मॉडल कुड यूज करेंगे। इफ यू वर्क हार्ड यू कुड सक्सीड, तुम मेहनत करते तो तुम पास हो जाते, तुम सफलता को पा लेते, बट उसने पाई तो नहीं है ना, वो तो भाई सक्सेस नहीं हुआ है क्योंकि उसने उस टाइम पे वर्क हार्ड किया ही नहीं। इफ आई हैड मोर मनी, यदि मेरे पास अच्छे पैसे होते, मोर बहुत धन होता, आई कुड बाय अ बाइक, मैं एक बाइक खरीद लेता। अभी क्या है, मैंने तो सिर्फ कल्पना की है कि मेरे पास होता, तो अनरियल है, रियल वास्तविकता से बहुत दूर है। जब वास्तविकता से कोई चीज बहुत दूर होती है तो हम किसका यूज करते हैं भाई, कुड मॉडल का यूज करते हैं। ये तो थे हमारे कुड के 4 यूज, जो हम 4 से बाहर आपका कोई भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, चाहे आपका 10th है चाहे आपका 12th है। मैं आपको लिख के देती हूँ, इनमें से कोई भी बाहर नहीं आएगा, इनसे बाहर नहीं आएगा भाई। ये चार जो यूज हैं वो अच्छे से कर लो, कुड का आपका जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम कुड खत्म करके अपने मे पे चलते हैं। मे का सबसे पहले आपको ही पता है कि भाई परमिशन देने लेने का काम कौन करता है, मे करता है। बट मैंने एक बात थोड़ी देर पहले भी बताई, अगर मे की जगह हम कुड यूज करें तो वो सबसे अच्छा माना जाता है, उसका इंप्रेशन ज्यादा पड़ता है। लेकिन अब करना तो भाई हमें मे भी है, मे मॉडल भी करना है। अगर हम कुड की जगह मे लगाते हैं तो गलत तो वो भी नहीं होगा, लेकिन जो है बस हमें रूल पता होना चाहिए कि भाई संभावना अगर हम कुड लगाते हैं तो एग्जामिनर पे भी इफेक्ट पड़ता है कि बच्चे ने बहुत अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कर रखा है। मे लगाते हैं गलत कोई नहीं करेगा भाई, ठीक है। तो टू टेक एंड गिव परमिशन लेने और देने का काम कौन करता है भाई, मे का तो एक रूल, जिस दिन हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, जाते हैं,
उसी दिन से उन्हीं दिनों में जो टीचर है वो बता देता है, बेटा अगर तुम्हें बाहर जाना है तो मे आई गो आउट मैम, मैं बाहर जा सकता हूँ, मे आई गो टू वॉशरूम मैम। मे तो मोडाल का जिस दिन फर्स्ट क्लास हमने स्कूल में ली तभी उसी दिन से हमारा जो मे का यूज शुरू हो जाता है। और हम मतलब हर चीज को क्लियर कर लेते हैं, हम स्कूलिंग भी कर लेते हैं, कॉलेज भी कर लेते हैं, हम मे का ही ज्यादा यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें तो क्या सिखाया गया, मे सिखाया गया। वही बोलते हैं ना, भेड़ चाल चलने की आदत है हमारी, हमें सिखा दिया मे, हम तो सिर्फ मे ही बोलेंगे, कोई कुड नहीं बोलेगा, कुड आई कम इन मैम कोई नहीं बोलता, सिर्फ सभी बोलते हैं मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट मैम, मे आई गो आउट सर। तो बस वो सिखा दिया ना, अब वो हमारी जबान ने पकड़ लिया वर्ड। जब हमारी जबान कोई वर्ड पकड़ लेती है तो उसी को बार बार बोलती है, दूसरा वर्ड पकड़ने की वो मतलब हिम्मत ही नहीं करती। क्या मैं थोड़े दूसरों से अलग कुछ बोलूं, क्या दूसरों का मैं अट्रैक्शन लूं, ऐसा कभी नहीं करते हम तो, लेकिन करना चाहिए भाई। तो मे का है टू टेक परमिशन एंड गिव परमिशन। तो मैंने जैसे आपको बताया, जब हम परमिशन लेते हैं अंदर आने के लिए या बाहर जाने के लिए तो हम किसका यूज करते हैं भाई, मोडाल मे का यूज करते हैं। ओके, फिर है हमारा पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी। मीन्स पॉसिबिलिटी संभावना, अनसर्टेनिटी अनिश्चित, सर्टेन होता है निश्चित, अनसर्टेन होता है अनिश्चित। पॉसिबिलिटी हो लेकिन बहुत ही अनिश्चित हो। मैं आपको बताऊं, ये जो सेंटेंस है ये बार बार पूछा जाता है, इट मे रेन टूडे, इट के बाद ब्लैंक दे देगा रेन टूडे, और यहां पर हम माइट भी भर देते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मे बोल दिया ना तो हमारी कम पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर माइट लिख दिया ना, माइट में तो मे से भी कम पॉसिबिलिटी है। मीन्स ये कहें दोनों के कंपेयर में माइट जो है, माइट की पॉसिबिलिटी कम होती है। मीन्स आएगी या नहीं आएगी। और मे में जब हम बात करते हैं आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, लेकिन माइट का क्या है, मतलब नाम मात्र, आएगी, बादल छाए हुए हैं, बारिश आ सकती है बट लगता नहीं है। और मेम की क्या होगी भाई, बादल छाए हैं, बारिश आ सकती है भाई, और ऐसा हो सकता है कि ना आए लेकिन बारिश आ सकती है भाई। लेकिन माइट में क्या होगा भाई, नहीं लगता नहीं है आएगी पर आ भी जाए, मतलब वो ऐसे बोलेगा। लेकिन हमने क्या है, सेंटेंस देखना, हमें तो भरना मोडाल है भाई, हमें करना क्या है, यहाँ पे मे भर दोगे वो भी ठीक है, माइट भर दोगे वो भी ठीक है, बट हमें तो समझना क्या है, लेस पॉसिबिलिटी होती है मे माइट की और उससे थोड़ी ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है मे की। दोनों ही बता दिए मैंने। अगला जो हमारा मॉडल माइट है उसमें यही चीजें हैं, तभी मैंने आपको पहले ही बता दी। तो पॉसिबिलिटी है लेकिन क्या है, माइट से ज्यादा है, तो माइट से ज्यादा है तो क्या है, मीन्स रेन जो है, बादल छा गए, बारिश आ सकती है, इतना बोलेंगे। और माइट में बादल तो छाए हुए हैं, पता नहीं बारिश आएगी या नहीं, क्या पता आ भी जाए, देन हम क्या करेंगे, माइट। ओके, वेदर कंडीशन देख के अगर ज्यादा लेस पॉसिबिलिटी है तो माइट, अगर लेस से थोड़ा ज्यादा है तो हमारा मे आ जाएगा। शी मे कम लेट टूडे, वह लेट तक आ सकती है, मतलब उसने सीधा कह दिया वो लेट तक आ सकती है, आएगी, ठीक है। फिर है, किसी को हम विश करते हैं, प्रे करते हैं, ब्लेस करते हैं, कर्स होता है भाई किसी को अभिशाप देना, बोलते हैं ना किसी को बद्दुआ देना, वो होता है कर्स। तो ये सभी काम कौन कर देता है, मे। किसी का बर्थडे होता है, हम बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। तो हम विश करते हैं, और विश का क्या होता है, हमेशा ही चाहे हम गॉड लगाएं या ना लगाएं, भगवान से ही प्रार्थना होती है। ऐसे तो नहीं कोई इंसान भाई उसकी लंबी उम्र कर देगा, तो भगवान, प्रार्थना किससे होती है, हमेशा भगवान से होती है। और किसी को मत दुआ देते हैं, तूने मेरा काम बिगाड़ दिया, भगवान करे तुझे ये हो, फलाना हो, ये हो, ठीक है, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन उसमें क्या करते हैं, भाव हमेशा मे का ही रहता है। मे ही इन चीजों को विश के भाव में भी यूज करते हैं, और हमारे प्रे के भाव में भी यूज करते हैं, ब्लेस के भाव में भी, और कर्स के भाव में। ओके, तो यहाँ लिखा भी हुआ है, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। तो पहला हमने लिया, परमिशन ली और दी, मे के भाव को लिया। पॉसिबिलिटी अनसर्टेनिटी है भाई, अनिश्चित है,
तो उसको भी हमने मे में यूज किया, विश किया, प्रे किया, ब्लेस किया और कर्स किया, तो भी हमने किसका यूज किया, मे का यूज किया। इसका एक लास्ट 4th नंबर पे मैंने लिखा है सरप्राइज। जब भी कोई भी चीज हमें सरप्राइज कर दे, मीन्स हम बोलते हैं ना कि भाई तुम तो बहुत यंग दिखते हो, तुम्हारी उम्र का तो पता भी नहीं चलता, तो क्या होता है अगर हम उनको कोई सुंदर लड़की है, कोई भी थोड़ी सी अट्रैक्टिव है, उससे पूछते हैं कि भाई तुम्हारी उम्र कितनी है, वो कहेगी मेरी उम्र इतनी है, वो कहेगा नहीं नहीं लगता नहीं है, तो मीन्स सरप्राइज हो जाते हैं उसको देखकर। वहां पर भी हम जब सरप्राइज की भावना आती है मन में, हैरानी की भावना आती है, तो भी हम क्या करते हैं, मोडाल मे का यूज करते हैं। जैसे हाउ ओल्ड शी मे बी, वह कितने साल की होगी, कितने साल की होगी, मतलब देखते हैं तो कहते हैं हाँ कितने साल की होगी, पता नहीं कितने साल की है, मतलब छोटी लगती है, तो जो हमें सरप्राइज कर रहा है। ठीक है भाई, हु मे बी देयर, वहां कौन हो सकता है, तो सरप्राइज होके बोलते हैं, हैरानी में बोलते हैं कि भाई पता नहीं वहां कौन हो सकता है। ठीक है, अब एक जो 5th नंबर पे है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये वाला शायद ही कोई करवाता है भाई, ये यूज जरूर देख लेना, क्योंकि ये जो यूज है वो हार्डली, मुझे नहीं लगता कि कोई करवा रहा होगा ये, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। जब भी हम प्रिंसिपल क्लोज में प्रेजेंट टेंस में काम करें, तो सबॉर्डिनेट क्लोज में 2-3 वर्ड आते हैं, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, या फिर दैट, तो उसके भाव में भी हम मे का यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो देख लो। जैसे आई वर्क हार्ड, मैं मेहनत करता था, सो दैट, ताकि, आई मे सक्सीड, कि मैं सफलता प्राप्त कर लेता। तो क्या आया कि जितने भी ये वर्ड है सबॉर्डिनेट क्लोज के वर्ड है भाई, ये सो दैट, दैट, इन ऑर्डर दैट, तो ये भी जहां पे दिखे इनके बाद में क्या आता है, हमारा मोडाल मे को यूज किया जाता है। ओके, तो ये 5 हमारे थे मे के यूज और 4 हमने कर लिए हैं गुड के। तो अब आई होप कि आपको मे का भी पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने माइट पे, जो मे का ही एक पेयर बनता है, मे की ही पास्ट फॉर्म है, वही जैसे कैन की पास्ट फॉर्म कुड है ना, उसका हम इनडायरेक्ट स्पीच में काम करते हैं, और ऐसे ही मे की पास्ट फॉर्म है माइट, जिसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट फॉर्म का यूज करते हैं। कि कौन सी यूज करते हैं, माइट का। तो ऐसे ही देख लो, पास्ट फॉर्म ऑफ मे, अब मैंने ये डायरेक्ट स्पीच लिखा, ही सेड यू मे गो नाउ, तो मैंने इसका जब आईडीएस में कन्वर्ट किया, देन मैंने मे का माइट में कन्वर्ट किया, यानी कि हमने जो नरेशन का जो टॉपिक किया बहुत अच्छे से कर रखा है, जिसने नहीं देखा वो देख जरूर लेना, कि हमेशा ही जो भी हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है, जब उसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो हमेशा ही पास्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है भाई, तो इसकी पास्ट फॉर्म जो है नरेशन में यूज की जाती है। नरेशन का जब आईडीएस मैंने कन्वर्ट किया, तो मे को माइट बना दिया और मेरा सेंटेंस बन गया, ही सेड दैट ही माइट गो देयर, क्योंकि नाउ को भी तो चेंज करेंगे देन में। ठीक है भाई, फिर है हमारा सेकंड, लेस पॉसिबिलिटी। मैंने पहले ही लिख दिया है, लेस पॉसिबिलिटी है। किससे लेस पॉसिबिलिटी है भाई, मे से। बारिश आ सकती है, नहीं भी आ सकती, मीन्स बादल तो छाए हैं, लगता नहीं कि बारिश आएगी, तो लेस पॉसिबिलिटी है। और ये कह दें बादल छा गए, बारिश आएगी, तो क्या है, मीन्स पॉसिबिलिटी क्या है, उससे ज्यादा है जब हम मे लगाते हैं। तो माइट में पॉसिबिलिटी क्या है, कम है। इट मे माइट रेन टूडे, शी माइट कम लेट, वह लेट तक आ सकती है, नहीं भी आ सकती, क्या पता आएगी या नहीं आएगी, लेट तक क्या पता वो आएगी, नहीं पता, तो बहुत लेस पॉसिबिलिटी है। लेस पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, माइट यूज करते हैं। फिर है, मैंने आपको पहले भी बताया, पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन। ये तो इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट हो में हम कैन भर दे, कुड भर दे, मे भर दे, माइट भर दे, चारों में से एक भराना, चारों में से एक कोई भी भरोगे वही आपका ठीक है। बट यहाँ पर हम सबसे जो पोलाइट रिक्वेस्ट है उसको किसके रूप में ज्यादा लेते हैं, कुड का ज्यादा इंप्रेशन मानते हैं। सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव होता है वो कुड इफेक्टिव बनाता है पोलाइट रिक्वेस्ट को, लेकिन यूज हम इन चारों में से कोई भी कर सकते हैं। तो भाई नियम तो हमें इसमें भी करना है, तो इसको क्यों छोड़े, तो ये भी कर लेते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन, माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता, भाई परमिशन ली है, पोलाइट रिक्वेस्ट की अगले ने,
तो यहाँ पर हमने माइट का भाव भी डाल दिया। माइट भी डालो, मे आई आस्क यू ए क्वेश्चन, कुड आई आस्क यू ए क्वेश्चन, कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन, तो वो उनमें से भी वो गलत नहीं होगा। लेकिन हमें तो इफेक्टिव से इफेक्टिव बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, कुड का। लेकिन माइट का भी यूज तो करना ही है भाई। अगर वो बच्चा वहां पर जल हो रहा है तो माइट भर रहा है तो सेंटेंस तो ठीक है उसका। चलो फिर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम किसका यूज करते हैं भाई, माइट का यूज करते हैं। इसका फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट भाई, इमेजिनेशन सेंटेंस। इमेजिनेशन क्या होता है, कोरी कल्पना, जिसके आसपास भी हम नहीं भटकते, बस कल्पना में खोए रहते हैं। वो कल्पना में खोना ही क्या होता है, उसमें हम क्या यूज करते हैं, माइट यूज करते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू माइट सक्सीड। यदि तुम मेहनत करते तो पास हो जाते भाई, सक्सेस हो जाते। लेकिन कल्पना है कोरी, मीन्स बहुत ही नालायक बच्चा है, उसको बोलना ना बोलना तो बराबर की बात है। जहां बात कोरी कल्पना की है वो सिर्फ बोला जा सकता है। फेल हुआ, रो रहा है तो बोल देते, अरे कर लेता मेहनत तो पास ही हो जाता। तो क्या है, मीन्स मेहनत तो वो कर ही नहीं सकता था, लेकिन क्या है, उसने कल्पना कर दी, इमेजिनेशन कर दी, अगर तू ऐसा कर लेता तो भाई ऐसा हो जाता। आई विश ही माइट हैव सीन मदरलैंड। मुझे आशा है कि उसने जो मदरलैंड मूवी है वो देखी होगी, मीन्स नहीं देखी होगी, पर मैं कल्पना कर रही हूँ, मीन्स इमेजिनेशन है, देखी भी हो गई। तो ये हमारे 4 यूजेस कुछ थे माइट के। जो पास्ट फॉर्म है माइट की, मे की, वो है माइट। लेस पॉसिबिलिटी, मे से भी लेस पॉसिबिलिटी है माइट की। पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन में हम जैसे कि कुड यूज करते हैं, कैन यूज करते हैं, मे यूज करते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर हम माइट भी यूज कर सकते हैं। फिर है इमेजिनेशन, कोरी कल्पना का भाव दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं भाई, माइट। ये हमने 3 मोडाल कर लिए हैं और तीनों मोडालों को बहुत अच्छे से करने की कोशिश की है भाई। आई होप आप हर एक वर्ड को अच्छे से सुनते हैं, अच्छे से समझते हैं, और एक्सरसाइज साथ के साथ करना ना भूलें। एक्सरसाइज से आपको और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, और भी ज्यादा आपको ये पता चलेगा कि हाँ, जो कंसेप्ट में कराया है वो बहुत ही अच्छा कराया है। यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन जो इफेक्टिव होगा वो कौन सा होगा, लेस पॉसिबिलिटी किसकी होगी, उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी होगी, और अगर हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है भाई। तो हमने आज को के मिला के 3 जो मॉडल आज की, और 1 मॉडल हमने लास्ट वीडियो में किया था भाई। तो हमारे 4 मॉडल आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आप लोगों की लाइकिंग एंड शेयरिंग मुझे मोटिवेट करती है और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। तो मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए और लाइक करते रहिए। आज के लिए माय डियर स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।